इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यह एक सात्विक और तात्विक अनुष्ठान सत्र है। सात्विक और तात्विक अनुष्ठानों में नाना विधि आयोजन होते हैं। और जिसको जिसमें रस मिलता है वह उसमें सम्मिलित हो जाता है। और जो जिस रस में जिस भाव से आप्लावित होता है, डूबता है, उसको भगवान की करुणा कृपा वैसी ही प्राप्त हो जाती है। वो कहते हैं जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनके जिम बालक राखै महता। पढ़ते सब हैं लाला, एक ही कक्षा में सबसे कम 35 विद्यार्थी होते हैं। अधिकतम तो 72 तक होते हैं, 75 हो जाते हैं। क्लास बढ़ती जाती है। कम से कम 35 विद्यार्थियों का एक क्लास होता है। उसमें कुछ आगे बैठते हैं, कुछ पीछे बैठते हैं, कुछ बीच में बैठते हैं। कुछ पीछे बैठते भी हैं तो ऐसा समझ के बैठते हैं गुरुजी देख न लें, पीछे ही बैठे रहें, ठीक है। जे यथा माम, कुछ कुछ हो जाते हैं, कुछ कुछ रह जाते हैं। हमें कहां से कहीं क्रॉस है। नारायण भक्ति पथ भी ठीक इसी प्रकार है। जो जिस भाव से अथवा जैसे जिस प्रकार से जिस प्रवाह से इनके यज्ञ में, जप में, तप में, भजन में किए तो बहुत। क्या शबरी मैया के संग में, शबरी मैया के अगल बगल वाले ऋषि मुनि लोग भगवत भजन नहीं किए थे? परंतु बाबा ने कितना सुंदर लिखा। जटायु जी महाराज को भगवान ने गीध गयऊ हरिधाम धाम दिया। और यहां बड़ा विचित्र प्रसंग है। अरण्य में प्रवेश करेंगे तो चर्चा करेंगे। कबंध को भगवान ने गति दिया, ताहि देई गति। कबंध गंधर्व है। दुर्वासा जी नहीं वाह वाह किए, साधु विज्ञ सुंदर सुंदर नहीं किए तो इसको लगा ये ऋषि है, इनको क्या पता मैंने क्या गाया। शाप दे दिए, जाओ। बरेखी का फल शाप। भगवान आएंगे त्रेता में और तुमको सदगति मिलेगी, जाओ। भगवान ने वहां कहा है सुन मुनि तो ही, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। तुमने किया सो मिला।
लेकिन भगवान ने उसको गति दी। बाबा कहते ताहि देय गति राम उधारा, शबरी के आश्रम पग धारा। भगवान शबरी अम्बा के यहां चले गए। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुलभन सुख सिद्धते। शबरी अम्बा भगवान को आते, भगवान में नहीं लगी। शबरी देख राम गृह आए, मुन के वचन समझिए भाई। गुरु जी ने कहा था कि मैं जा रहा हूं, मेरे राम तेरे से मिलने कुटिया में आएंगे, प्रतीक्षा करना। दे जथा माम प्रपद्यन्ते। इस भाव से शबरी अम्बा भगवान का स्मरण करती रही। राम आएंगे, राम आएंगे, राम जी जरूर आएंगे। मेरे गुरु जी ने कहा था राम जी आएंगे। निष्ठा की प्रतिष्ठा हुई। ठीक इसी प्रकार हम किसी भी अनुष्ठान को हल्के में लेकर व्यवहार न करें। अनुष्ठान भगवत प्रेम का एक सशक्त माध्यम है। यहाँ ही नहीं है बाजार लगी है चलो हम भी खरीद ले, कुछ अर्थ है। मनुष्य का जीवन भी सानुष्ठान होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और बड़ा ही निर्मल भाव रखते हुए आप जिनकी सुनेंगे गाएंगे ना। मनु सूत्रोपा जी जब चक्रवर्ती महाराज और मां बने, क्या कहना। पूर्व काल का अभी जीवन कैसा था। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कहे लीका। लीका लीक माने पथ। जीवन कैसा हो कि कोई जी सके, वाचन कैसा हो कोई कुछ सीख सके, कोई ले सके, ऐसा। चाहे जो नहीं बक बक, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। राम कहने से थर जाएगा। हमारा जीवन ऐसा हो कि पीढ़ियां हमारा अनुसरण करें, हमारे जैसा चरे। हमने कक्षा 5 में पढ़ा था, नवभारती पुस्तक है हमारे प्रदेश में चलती है, कि धरती पर गंगा जी को महात्मा महाराज भगीरथ जी लाए, इसलिए एक नाम इनका भागीरथी है। परंतु जब मानस पीयूष का दर्शन किया, वहां पर पंक्ति है, गादि सोनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। 4 पीढ़ियों ने तप किया, तब गंगा जी स्वर्ग से धरती पर आई। हम ऐसा जीवन जिए कि पीढ़ियां हमें स्मरे, चरे। एक श्वाक कुल एक ऐसा कुल है जहां पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म आचरण होता है। धर्म में ही राज सत्ता रहती है। उत्तराधिकार की यही 3 परंपरा है। गुरु परंपरा, पितृ परंपरा और राज परंपरा। 3 परंपरा से उत्तराधिकार की प्राप्ति संभव है। गुरु जी जिसको दे दे वो उत्तराधिकारी, पिता जिसको दे दे वो उत्तराधिकारी, राजा जिसको नामित कर दे वो उत्तराधिकारी। गुरु परंपरा से, राज परंपरा से और पितृ परंपरा से। महारानी अहिल्याबाई होलकर का आपने परिचय पाया होगा। ऐसी परंपरा महात्मा महाराज हिंदू पद बादशाही के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की अपनी एक परंपरा। यवन ने विकृत कर दिया संतान को, परंपरा बदल डाली महाराज। ये हमारे देश का एक वैशिष्ट्य है, परंपरागत। आज विश्व के अद्वितीय
अप्रतिम सन्यासी प्रातस्मरणी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती है। आपको भी, पूरे विश्व को भी, साधु समाज को भी, हम सभी को, समस्त श्रोता समाज को, जिनके लिए कहा जाता है द हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया, हिंदू संस्कृति में सन्यास धर्म का विशिष्ट स्थान है। उस सन्यास परंपरा के वाहक प्रातस्मरणी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद, वंदन वंदन वंदन। ऐसी हमारी परंपरा हो, लोग हमें गा सके, लोग हमें कह सके, समझ सके, बूझ सके, जी सके। स्वामी जी ने कहा था, हम उस देश के, हम उस धरा के, हम उस धर्म के घटक हैं जिन्होंने दुनिया की समस्त संस्कृति को अपने गोद में, आंचल में समेटा है। ये सनातन संस्कृति है। ये हम अपने बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। डॉक्टर इकबाल की वो पंक्ति आपको स्मरण होगी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदू संस्कृति, हिंदवी साम्राज्य और सनातन साम्राज्य, सनातन संस्कृति, सनातन संस्कार, ये हमारे परिचय है। यूं तो आजकल बहुत कितने लोग हो गए हो, भीड़ लगी है, पता नहीं इसमें कोई कबीर क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं इसमें कोई सूर्य नहीं आ रहा, कोई तुलसी नहीं आ रहा, कुछ तो है, फिर भी है। हमारी संस्कृति अप्रतिम है, अलौकिक है, वरेण्य है। दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम संस्कृति का नाम है सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति। हम केवल देते हैं, चाहते किसी से नहीं। हम आकार भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं और किसी न किसी को साकार भी देते हैं, सब देते हैं। हमने केवल दिया है, लेने का काम नहीं। जो केवल अध्ययन करने आया, केवल समझने आया, वो इसी संस्कृति में लीन हो गया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।